रिवाइव करने की तैयारी है। इस बार ना राहुल गांधी आगे है, ना लालू प्रसाद यादव, ना ही ममता बनर्जी। नीतीश कुमार का चेहरा सबसे आगे है। ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक गैर बीजेपी दलों की कैसे मोदी से लड़ाई होगी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए आप। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके। ये संयोग भी है और प्रयोग भी। इस एक फ्रेम में फ्यूचर की पॉलिटिक्स की तस्वीर दिख रही है। मोदी से कैसे मुकाबला होगा, कौन कौन मिलकर लड़ेगा, ये उसकी तस्वीर है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हैं, जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा हैं। मोदी को हराने के लिए नया मोर्चा बनाने की तैयारी है। ये मोर्चा अब तक बने किसी तीसरे मोर्चे से बिल्कुल अलग होगा, पर होगा कैसा? नए मोर्चे का नाम यूपीए ही रहेगा। खबर है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के कंधे पर यूपीए को नए सिरे से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मोर्चे में मोदी से मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। इन सब को मिलाने की जिम्मेदारी उठाई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी है लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन क्या इस मोर्चे के अगुवा नीतीश कुमार होंगे? हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की, हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है। हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरे में इनमें से ज्यादातर नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, जो बच गए उनसे मुलाकात होने वाली है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार कैसे सारे विपक्षी दलों को मिलाएंगे, इसका फॉर्मूला कहां से मिला, कैसे इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नीतीश कुमार को एक्टिवेट करने के पीछे दो चेहरे हैं। पहला लालू प्रसाद यादव, जो बीमार है, दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन 2024 की तस्वीर को बड़े गौर से गढ़ रहे हैं। दूसरा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने करीब एक हफ्ते पहले नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और विपक्षी दलों की एकजुटता पर लंबी बातचीत हुई। एक हफ्ते बाद नीतीश कुमार दिल्ली आ गए। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को कोई संभावना नजर आने लगी है। अगर नीतीश कुमार विरोधी दलों के साथ मिलकर एक अलग फ्रंट बनाने में कामयाब रहे तो ये फ्रंट कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये कैसे काम करेगा? जहां दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस है वहां तो कांग्रेस अपने तरीके से समीकरण को साधेगी, लेकिन जहां कांग्रेस और दक्षिण के राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां आमने सामने टकराती हैं और जिसका फायदा मिलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, उस स्थिति में नीतीश कुमार जी को कहा जाएगा कि ठीक है, कांग्रेस लड़े अपने तरीके से, वो क्षेत्रीय पार्टियां भी वहां से लड़े, लेकिन पोस्टपोल अलायंस की ही पटकथा अभी से लिख दी जाए तो दक्षिण के राज्यों की जिम्मेवारी, या जो 129 सीटों की बात की जा रही है, इसकी जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। नीतीश कुमार सबसे पहले उन राज्यों को टारगेट करना चाहते हैं जहां बीजेपी ना के बराबर है। इनमें दक्षिण के 5 राज्य शामिल हैं जहां लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं जहां एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं। तमिलनाडु में 39 सीट है, वहां भी बीजेपी 0 है।
कर्नाटक में 28 सीट है, यहाँ बीजेपी मजबूत है, 25 सीट उसके पास है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 4 सीट बीजेपी के पास है, जबकि केरल की 29 सीट में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। इन 5 राज्यों में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, कांग्रेस, डीएमके जैसी रीजनल पार्टियां मजबूत स्थिति में है और नीतीश कुमार इनको एक मंच पर लाना चाहते हैं।